चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। चलो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किए भाई? यही कि मैं बॉस का पर्सनल काम करने अपना छुट्टी बर्बाद नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल मेरी फैमिली बिगड़ जाएगी उनके लिए काम करते करते। वाह वाह, ये हुई ना बात। वी आर सो हैप्पी सिद्धार्थ। चलो अभी बारबेक्यू सेट करते हैं, आज रात को फुल पार्टी। हाँ, पार्टी करते हैं ना। पहले मैं बॉस को मना करके आता हूँ। सिद्धार्थ बाहर जाकर बॉस को कॉल लगाया ताकि शादी पे नहीं आ पाएगा ये बात बता सके। बॉस बार बार कॉल क्यों काट रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। पहली बार कुछ हिम्मत करके उन्हें बोलने जा रहा हूँ और वो है कि इसी टाइम ही कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ अपने बॉस को बार बार कॉल लगाता रहा, पर वो भाई साहब सिद्धार्थ का कॉल एक बार भी पिक नहीं किए। और इधर अदिति बहुत खुश थी, क्योंकि सिद्धार्थ उसका कहा मानकर बॉस के काम के लिए उसे बीच वेकेशन में अकेले छोड़ के नहीं जा रहा। अदिति, तू आज बहुत खुश लग रही है। सिद्धार्थ नहीं गया इसीलिए ना? हाँ आद्या, तुम दोनों के साथ रहने के बाद सिद्धार्थ के बिहेवियर में बहुत बदलाव आया है। सही बात बोलूं तो तुम दोनों के साथ रहने के बाद मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ और अभी मुझे पहले से और ज्यादा प्यार करने लगा है। तो साल में प्लान करके हम लोगों को एटलीस्ट 15 दिन तो एक साथ बिताना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुन, घर के लिए कुछ सब्जी लेना है, मार्केट चलेगी मेरे साथ? हाँ चलते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तेरा ये जगह तो मुझे इतना पसंद आ गया कि मैं जिंदगी भर बिना बोर हुए यहाँ पे आराम से रह सकती हूँ। थोड़ी देर बाद अदिति और आद्या पास के मार्केट में सामान खरीदने गए। अरे ये आद्या है ना? हाँ, ऐसा ड्रेस और कौन पहनता है यहाँ पे। अरे आद्या बेटा, कैसी हो? और तुम्हारे साथ क्या ये तुम्हारी जुड़वा बहन है? जी अंकल जी, ये मेरी जुड़वा बहन अदिति है। हाय अंकल, हाय आंटी, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। बेटी, तुमने कहा था कि तुम्हें हमारा बंगला देखना है, कभी आओ समय निकाल के और अपनी बहन को भी लेकर आना। जरूर आंटी, मैं अदिति को लेकर कल आऊंगी। अगले दिन आद्या के साथ अदिति भी पड़ोस के अंकल आंटी के घर घूमने निकली। आद्या, तूने ये क्या पहन रखा है? मेरे रेगुलर की ड्रेस, इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो कुछ भी नहीं है, पर जगह के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तेरे पास तो सूट नहीं होगा, तू मेरा एक सूट पहन ले, अच्छा रहेगा प्लीज। सूट और मैं? चल ठीक है, दे दे। आद्या, तुमने उस दिन तो मुझे शादी में देखा ही होगा, मैं भी यही पास में ही रहती हूँ। अरे पड़ोसी हैं हम सब। जी आंटी, देखा था मैंने और कुछ सुना भी था। चलिए पहले बंगला घूम लेते हैं, फिर चाय नाश्ता करते करते बात कर लेंगे। फिर सब मिलके आंटी का पूरा घर घूमने निकले। हर रूम की कुछ ना कुछ खासियत थी, सबका थीम अलग था। पूरा बंगला किसी म्यूजियम से कम नहीं लग रहा था। पूरे 2 घंटे घूम लो फिर भी मन नहीं भरेगा। आंटी, आपके पास कितने सारे एंटीक्स हैं, आप ये सब कहाँ से खरीदे? अरे ये खरीदेंगे क्यों, राजा महाराजा फैमिली से है ये। कभी ये बंगला भी राजा वीर प्रताप सिंह जी का हुआ करता था, उन्हीं के ही तो वंशज हैं ये। राजा वीर प्रताप सिंह? आंटी, मैंने सुना था कि इसी हिल स्टेशन में उनका महल था, क्या वो महल यही है? हाँ आद्या, ये वही महल है, हम बस इसे थोड़ा रेनोवेट कर दिए हैं, काफी पुराना हो गया था ना इसीलिए। वाओ, आपके पास तो महल है रहने के लिए, मजा आता होगा, है ना आंटी? हाँ, पर ये सब एंटीक्स राजा जी का नहीं है,
इनमें से कुछ मेरा बेटा लंदन से खरीदा है। लंदन? आपका बेटा लंदन में रहता है? हाँ, बेटा बहू दोनों आर्किटेक्ट है वहाँ पे। बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बना चुके हैं। हमारा छोड़ो, ये कस्तूरी आंटी की बेटी नैना, वो तो यूएस में रहती है। इनके घर पे भी काफी चमक धमक है। वैसे इनका घर भी बहुत बड़ा है और सारे मॉडर्न चीजों से भरा हुआ है, लेटेस्ट डिजाइन के। हाँ बेटी, हमारे घर पे भी कभी आना तुम दोनों। हम जरूर आएंगे आंटी, क्योंकि अदिति को ऐसी चीजों में बहुत दिलचस्पी है। कुछ देर बाद चारों लिविंग रूम में बैठ गए चाय नाश्ता करने। आद्या बेटी, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ आद्या, मैं भी आज तुम्हें देखते ही यही सोच रही थी। थैंक यू आंटी, पर क्या मैं बाकी के दिन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? या फिर उस दिन आपके बेटे की मैरिज पार्टी में भी अच्छी नहीं लग रही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी लग रही थी, पर आज और भी ज्यादा। ऐसा क्यों आंटी? तुम्हारा ड्रेस, उस दिन तुम्हारा ड्रेस बहुत सुंदर था आद्या, एकदम हीरोइन लग रही थी तुम। पर बेटी, बुरा मत मानना, वो ड्रेस इस जगह के चाल ढाल के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। और ये ड्रेस जो पहनी हो आज, इससे पहन के तुम इस पहाड़ी गांव में कहीं भी चली जाओ, सब तुम्हारे खूबसूरती की तारीफ जरूर करेंगे। हाँ आद्या, हमारी बहू बेटियां फॉरेन में रहती हैं, पर जब भी यहाँ हमारे पास आती हैं तो हमारे जैसे ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और फॉरेन में उनके जैसे। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। क्या सोच रही है आद्या? यही कि अविक सच बोल रहा था। यहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं और दिल के साफ। शहर में ज्यादातर लोगों के मुंह पे फेक हंसी, स्टेटस शो ऑफ करने मॉडर्न कपड़े, लेटेस्ट मॉडल के गाड़ियां, यही सब पहले नजर में आता है। हाँ आद्या, मुझे पूछना, उनके दिल में तुम्हारे लिए क्या है ये कभी पता नहीं चलेगा। सब मतलबी है। हाँ, और पता है तुझे, जिन औरतों को मैं अनपढ़ गंवार देहाती और उनकी बेटी बहुओं को बहनजी बोल रही थी, आज मुझे समझ आ गया कि वो लोग असल में मेरे से बहुत आगे हैं। इतना एजुकेटेड होकर फॉरेन में वेल सेटल्ड होने के बावजूद अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं भूले। हाँ बिल्कुल, कितने रिच हैं ये लोग, फिर भी 1% का दिखावा नहीं। मैंने शुरू से बोला था आद्या को कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ रह के बहुत खुशी होगी। आखिर कितना कुछ सीखना है इनसे। सिद्धार्थ, कहाँ थे तुम और इतना खुश क्यों हो? क्या बात है? क्या बताऊं अदिति, मैं सच में बहुत खुश हूँ। गजब ही हो गया मानो। ये तो होना ही था। अच्छा हुआ जो भी हुआ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे भाई, बताओगे भी क्या हुआ है? उफ, रिलैक्स फील हो रहा है। अब तो बॉस ना रहा। क्या? हाँ अदिति, तुम एकदम सही बोल रही थी कि मेरा ये बॉस अपने एम्प्लॉइज का इस्तेमाल करता है और फाइनली उसका खेल खत्म। खेल खत्म? क्या हुआ उससे? मेरे जैसे बाकी टीममेट से भी अपना पर्सनल काम तो निकलवा ही रहा था, पर कंपनी में अपने लेवल का काम भी नीचे वाले एम्प्लॉय से करवा रहा था। वो प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया और बॉस पकड़ा गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, सारे डायरेक्टर्स मिलके मीटिंग किए और फाइनली उसे फायर कर दिया गया। इसीलिए चूहा बिल में छुप गया है। शर्म के मारे किसी का भी कॉल पिक नहीं कर रहा। मुझे तो ये बात अपने टीममेट राजीव से पता चला। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। पता नहीं ऐसे लोग कैसे मैनेजर बन जाते हैं। पर इस सब के चलते मुझे एक बड़ा सबक मिला है कि चाहे तुम्हारा पोजीशन कितना बड़ा क्यों ना हो, काम खत्म हो जाने पर या फिर एक छोटी सी गलती पर तुम्हें कंपनी कभी भी लात मार सकती है। तो फिर उनको जरूरत से ज्यादा टाइम देना भी एकदम बेवकूफी है। अच्छा, तो आपको इतने देर से ये सब समझ आया? हाँ अदिति, आई एम सॉरी। अब से मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे पहले, बाकी सब बाद में। आद्या बेटी, कैसी हो तुम? बहुत खुश हूं माँ। अरे वाह,
मोबाइल नेटवर्क या फिर इंटरनेट स्पीड के लिए अवीक के साथ लड़ाई तो नहीं कर रही ना? माँ, अब तो वो सब मुझे चाहिए ही नहीं। ऑफिस के बाद बस मैं और मेरे पति और हमारा क्वालिटी टाइम। बोली थी ना मैं, आपस में सच्चा प्यार हो तो एक दिन सब सही हो जाएगा। और अदिति, तुम कैसी हो बेटी? मैं भी बहुत खुश हूँ माँ। सिद्धार्थ पूरी तरह से बदल गया है, मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड थैंक यू माँ, तुमने ही मुझे समझाया था कि अपने प्रॉब्लम के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, सिचुएशन को संभालना पड़ेगा और सही ट्रैक पे लाना पड़ेगा। और कोई बाहर का नहीं आएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने। चलो, बहुत अच्छा हुआ जो तुम दोनों अपने लाइफ में खुश हो। भगवान करे जल्द ही अपने बूढ़े माँ पापा को गुड न्यूज सुना दो। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।